गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोजेक्ट पीएम बाई। सो हम लोग यूपीएससी ईपीएफओ जिसका एग्जाम आपका 2 जुलाई को होने वाला है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऑलरेडी मैंने आईआर और लेबर लॉ पे 200 क्वेश्चंस की सीरीज अपलोड कर दी है। इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक मैराथन क्लास भी ली है जो कि अप्रोक्स 3 आवर्स की है, आप उसको जाके चेक कर सकते हो। इसके बाद मॉक टेस्ट जिसमें डेली 20 to 25 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं डिफरेंट टॉपिक्स के, इंक्लूडिंग पॉलिटी, मैथमेटिक्स, मॉडर्न हिस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी पे भी मैंने स्कीम्स की क्लास ली थी। कल मेरे करंट की फर्स्ट क्लास थी, आज क्लास नंबर 2। पार्डन माय स्पेलिंग हियर, इट इज करंट। ओके, सो वन लाइनर्स, सो लेट अस बिगिन। कल हमने अपॉइंटमेंट देखे थे और G20 समिट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे थे। आज सब कुछ इवेंट्स देखते हैं, जैसे कि हमारा 17 प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस या फिर बोलते हैं जिसको एनआरआई डे, कहाँ मनाया गया। देखो, एनआरआईज कहाँ आना पसंद करेंगे? दे आर वेरी हाई क्लास पीपल, जैसे बिस्लेरी का ही पानी पिएंगे तो वो लोग साफ जगह पे आना पसंद करेंगे। साफ जगह कहाँ पे है इंडिया में? साफ जगह इंदौर में है। तो प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पे हुआ? कन्वेंशन इसका इंदौर में हुआ। ठीक है, थीम क्या थी? डायस्पोरा, रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृतकाल। ठीक है, अगला है स्पाइस कांग्रेस, स्पाइस 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस, मिर्च मसाला, जहां पे बॉलीवुड होगी वहां पे मिर्च मसाला होगा, राइट? तो इट इज मुंबई। थीम क्या है? सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, कोलैबोरेशन, एक्सीलेंस एंड सोसाइटी। तो इसका आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, कोलैबोरेशन, एक्सीलेंस एंड सेफ्टी। थीम क्या है? विजन 2030 स्पाइसेस। ठीक है, मिर्च मसाला कहाँ मिलेगा? बॉलीवुड में, दैट इज इन मुंबई। पीएम मोदी हैज इनॉग्रेटेड 108 साइंस कांग्रेस। ठीक है, थीम क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। देखो, साइंस और वुमेन को इस बार जोड़ा गया है, साइंस प्लस वुमेन एम्पावरमेंट का थीम यहाँ पे है किसमें? 108 इंडियन साइंस कांग्रेस। ठीक है, सेकेंड स्टेट बायोडाइवर्सिटी कांग्रेस। बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा कहाँ होती है? जहां पे आपका वेस्टर्न घाट्स होंगे, और वेस्टर्न घाट्स केरला जिंदाबाद। ठीक है, तो कोझिकोड केरला। फिर आता है सिक्योरिटी कांग्रेस। सिक्योरिटी कांग्रेस आपका जयपुर में है, जहाँ पे पिंक सिटी है। पिंक, लड़कियां पिंक होती है, जो कहते हैं ना पिंक गर्ल्स। पिंक लोगों को सिक्योर करने की जरूरत है, गर्ल्स नीड प्रोटेक्शन। ठीक है, तो पिंक सिटी को प्रोटेक्ट करना है। फूड कॉन्क्लेव तेलंगाना, तेलंगाना। ठीक है, खाना आपका तेल में बनता है तो यू लव इट, लाइक ब्रेड पकौड़ास। ठीक है, तो तेलंगाना, फूड तेल में बनेगा, तेलंगाना। ठीक है, वी आर ट्राइंग टू रिमेम्बर दीज थिंग्स कि कैसे आप ऑप्शन देख के सही ऑप्शन पर टिक कर पाओ। इसीलिए मैं 4 ऑप्शन नहीं लेकर आती, क्योंकि 4 ऑप्शन लेकर आएंगे ना तो आप चारों को देखोगे और फिर पॉसिबिलिटीज हाई होती है कि आप गलत ऑप्शन याद कर लो और एग्जाम में गलत ऑप्शन लगा के चले आओ। ठीक है, अगला है 76 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। ठीक है, वर्ल्ड की जो हेल्थ असेंबली है वो कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड के लोग बहुत हेल्दी होते हैं, सबसे अच्छी कंट्री होती है स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो आपकी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। कुछ कुछ की ट्रिक्स नहीं भी बन पाती है तो वो थोड़ा थोड़ा रिमेम्बर तो करना ही पड़ेगा। फूड कहाँ पे? तेल, तेलंगाना। ठीक है, अब आती है आपके मिलिट्री एक्सरसाइज। मिलिट्री एक्सरसाइजेस जैसे कि पहला है आपका 16 डे बायलैटरल वीर गार्जियन। वीर गार्जियन इंडिया और जापान के बीच में है, किसके किसके? इंडिया प्लस जापान। ठीक है, इंडिया की एयरफोर्स और जापान की एयरफोर्स के बीच में है। कहाँ पे हुई है? जापान में। वीर गार्जियन जापान में हुई है। अगला है वरुण। वरुण आपकी नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, ये इंडिया और फ्रांस की है। वरुण किसकी है? इंडिया प्लस फ्रांस की। तो एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आपको एटलीस्ट ये सब एक्सरसाइजेस याद होनी चाहिए। मुझे तो पर्सनली याद है क्योंकि वरुण वगैरह मैंने खुद सीडीएस आपका 7 टाइम्स क्लियर किया है, एफकैट भी 7 टाइम्स क्लियर किया। तो ये सब तो बहुत ही पेट क्वेश्चन होते हैं सीडीएस एफकैट डिफेंस एग्जाम्स के, कि कौन सी एक्सरसाइज कहाँ हो रही है। तो आपको भी पता होना चाहिए कि इंडिया और फ्रांस के बीच की एक्सरसाइज को क्या बोलते हैं? वरुण। नेवल एक्सरसाइज को वरुण बोलते हैं। ठीक है, वीर गार्जियन किसकी है? जापान। वीर गार्जियन जापान की। जापान के लोग वीर होते हैं। ठीक है, वो लोग के चाइल्ड होते हैं, चिल्ड्रन पे कम फोकस करके अपने काम पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो वो लोग वीर होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो लोग चिल्ड्रन के मोह माया से दूर रहते हैं। साइक्लोन 1, ये एक्सरसाइज इजिप्ट के बीच में है, क्योंकि देखो इजिप्ट में बालू बालू है, इजिप्ट में टोटल सैंड सैंड, सारा डेजर्ट वगैरह। ठीक है, सैंड, तो सैंड जो है सैंड से आके मिला, इजिप्ट जो है आके कहाँ मिला? राजस्थान से मिला आके। इंडिया और इजिप्ट की एक्सरसाइज है, कहाँ पे हुई है? बालू वाली जगह पे, राजस्थान। साइक्लोन 1 राजस्थान।
अगला है इंडियन नेवी हैज कैरिड ऑन 6 day लॉन्ग लार्जेस्ट बाइनियल ट्राई सर्विस एम्फीबियस एक्सरसाइज एमफिक्स। क्या है नाम? एमफिक्स। एमफिक्स, ठीक है। कहाँ पे हुआ है? इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स के बीच में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ए से एपी आ रहा है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। यहाँ से आप एमफिक्स किसके किसके बीच में है? आर्मी और एयरफोर्स के बीच में। तो ए से आ रहा है तो आर्मी और एयरफोर्स ले लो, ए स्क्वायर, और आपका ए से आपका आंध्र प्रदेश भी हो गया, एपी है दोनों में, ठीक है। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उप्स अलर्ट। क्या है? उप्स अलर्ट। चलो आप बताओ, जो हमारे पैरामिलिट्री है उसमें जो बीएसएफ है वो कौन सा एरिया आपका सेफ गार्ड करती है? जैसे एसएसबी जो है आपकी सशस्त्र सीमा बल, ये नेपाल बॉर्डर्स पे होती है। इन द सेम वे आपकी जो बीएसएफ है वो कहाँ के बॉर्डर्स को सेफ गार्ड करती है? एक्सरसाइज विच एम टू एनहांस सिक्योरिटी अलोंग इंडिया पाकिस्तान। बोलो भाई, मैंने जो क्वेश्चन पूछा वो तो ये आंसर्स में लिखा हुआ है। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को सेफ गार्ड करती है। तो इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर को कहाँ पे? कच्छ इन गुजरात और बाड़मेर इन राजस्थान। कहाँ पे हुआ है? उप्स अलर्ट एक्सरसाइज आपकी कच्छ में हुई है और बाड़मेर में हुई है, बाड़मेर और कच्छ। उप्स, ठीक है। उप्स एसएसबी, उप्स किसका है? बीएसएफ का है। उप्स कैसे याद कर सकते हैं? गलती से ब्रह्मोस उप्स हो गया था पाकिस्तान के साइड ना, उप्स हो गया था, मतलब गलती से मिस फायर हो गया था, उप्स हो गया था इंडिया के साइड से। तो इंडिया के साइड से पाकिस्तान के लिए हुआ था, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बीएसएफ है। 6th edition of Tarkash has concluded in Chennai by National Security Guard and US Special Operation Force. US और NSG के बीच में तरकश हुई है, टकरार नहीं, तरकश, ठीक है। तरकश किसके किसके बीच में हुई है? यूएस से प्लस इंडिया। इंडिया का क्या है? एनएसजी है विच इज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और यूएस का भी एसओएफ है, स्पेशल ऑपरेशन फोर्स, ठीक है। तरकश इंडिया और जापान के बीच में एक तो वीर गार्जियन था और एक धम्मा गार्जियन है, ठीक है। ये दोनों जापान और इंडिया के बीच में। यहाँ पे हमने देखा था पहला, यहाँ पे वीर गार्जियन, तो गार्जियन गार्जियन जापान। देखो जी से जापान होता है और जी का प्रोनाउंसिएशन कभी कभी सिमिलर कर देते हो, तो जहां गार्जियन आ रहा है वहां जापान आ रहा है, ठीक है। कैंप इमाजू कहाँ पे है? ये शिगा प्रोविंस ऑफ जापान। देखो वीर गार्जियन भी आपका कहाँ हुआ था? इट वॉज ऑल्सो हेल्ड इन जापान। और आपका धम्मा गार्जियन में कहाँ पे हुआ? जापान में, ठीक है। दोनों जापान, जापान वाले डोमिनेट कर गए। 4th edition of biennial training ex Dustal between India and उज्बेकिस्तान। डस्टल, डस्टल, ठीक है। डस्टल कहाँ पे है? उज्बेकिस्तान, ठीक है। उज्बेकिस्तान और इंडिया, ठीक। कहाँ पे हुआ है? उत्तराखंड पे। देखो यू से उज्बेकिस्तान, यू से उत्तराखंड, डस्टल में भी आपका यू आ रहा है। यू से उज्बेकिस्तान, यू से है आपका उत्तराखंड, और यू से आपका इधर डी यू डस्टर, ठीक है। डी से दिल्ली, यू से उज्बेकिस्तान, ऐसे याद कर सकते हो आप। इंडियन एयरफोर्स इज पार्टिसिपेटिंग इन डेजर्ट फ्लैग। डेजर्ट फ्लैग, देखो डेजर्ट कहाँ पे है आपका? यूएई, डेजर्ट फ्लैग, ठीक है। यूएई कहाँ पे हो रहा है? यूएई में हो रहा है। और इसके पहले हमने देखा था एक डेजर्ट वाली एक्सरसाइज, उसको बोलते हैं साइक्लोन। साइक्लोन, साइक्लोन में बालू उड़ेगा, ये आपका है इजिप्ट वाला। साइक्लोन आपका इजिप्ट वाला है, ठीक है, जो कि कहाँ पे हुआ है? दूसरे बालू वाली जगह में, जो कि है राजस्थान। और वो है डेजर्ट। डेजर्ट, वो डेजर्ट कहाँ पे हुआ है? इट इज इन यूएई, इंडिया और यूएई के बीच में है, ठीक है। डेजर्ट फ्लैग। फर्स्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस फ्रिंजेक्स। फ्रिंजेक्स, देखो फ्रिन आ रहा है तो फ्रांस तो क्लियर हो गया आपको, उसमें तो कुछ समझाने की बात ही नहीं है। इंडियन आर्मी एंड फ्रेंच आर्मी कहाँ पे हुआ है? केरला में। फ्रिंजेक्स आपका केरला में हुआ है। फ्रिंजेक्स कहाँ पे हुआ है? केरला में, ठीक है। अगला 10th edition of annual India श्रीलंका स्लिनेक्स। देखो SLI विच मीन श्रीलंका एंड इंडिया, कहाँ पे हुआ है? श्रीलंका में हुआ है। ज्यादातर दूसरी कंट्रीज डोमिनेट कर रही, चाहे जापान हो, ठीक है, चाहे श्रीलेक्स हो, श्रीलंका वाला हो, लेकिन आपका इसमें देखो इंडिया था। कहाँ पे? जो आपका फ्रिंजेक्स था, फ्रिंजेक्स में इंडिया है, फ्रांस और इंडिया वाले में। फर्स्ट फेज ऑफ एक्सरसाइज कोप इंडिया 23। कोप इंडिया 23 ये किसके किसके बीच में है? इंडिया एयरफोर्स और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एयरफोर्स में। कोप, कोप किसके किसके बीच में है? यूएसए के बीच में है और इंडिया के बीच में है। दोनों का एयरफोर्स का एक्सरसाइज है कोप इंडिया, ठीक है। कोप कौन करेगा? एयरफोर्स वाले कोप करेंगे, ठीक है, क्योंकि उन लोगों को सेम प्लेन साथ साथ में प्लेन उड़ानी है। अगर कोप नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो कोप वाले किसके लिए? एरोप्लेन के लिए है, मतलब एयर एक्सरसाइज एयरफोर्स के लिए है।
कहाँ पे हुआ है? अर्जन सिंह फोर्स स्टेशन पे, जो कि आपका वेस्ट बंगाल में है। तो यूएसए में क्या हुआ? इंडिया का डोमिनेशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे इंडिया डोमिनेट कर गया। और इस केस में आपका जो यूएस स्पेशल एक्सरसाइज थी तरकश, ये भी आपका इंडिया ही डोमिनेट किया था। कहाँ पे हुआ था? चेन्नई में हुआ था। ठीक है। अंडमान एंड निकोबार कंडक्टेड लार्ज स्केल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कवच। एक कवच तो ट्रेन के लिए है, ठीक है, एक कवच तो जो ट्रेन के आगे लगने वाला सिस्टम है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स ना हो ट्रेन का। अगर कवच लगा होता तो उड़ीसा का जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है शायद वो नहीं होता। तो एक्सरसाइज कवच, कवच इंडिया में ही है। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन कोस्ट गार्ड, ये चारों मिलके कवच प्रिपेयर करते हैं। इंडिया कवच किसके बीच में है? ये इंडियन आर्म फोर्सेस के बीच की एक्सरसाइज है। ठीक है, तो कवच इंडिया खुद के लिए प्रिपेयर कर रही है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड। देखो ज्वाइंट कमांड कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में है। तो ज्वाइंट कमांड अंडमान निकोबार में, तो जब ज्वाइंट एक्सरसाइज हो रही है तो वो ऑब्वियस सी बात अंडमान निकोबार में होगी। ठीक है। 7th एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अजय वॉरियर। अजय वॉरियर किसके किसके बीच में है? यूके और इंडिया के बीच में अजय। तो जे आ रहा है अजय, आप याद कर लो। ओके, इससे यूके और इंडिया के बीच में है अजय। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम और इंडिया। कहाँ पे हुआ है? यूनाइटेड किंगडम में हुआ है अजय। ठीक है। ए ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज नेमली एक्सरसाइज त्रिशक्ति प्रहार। त्रिशक्ति प्रहार, तीन शक्तियों से प्रहार करेंगे। कौन कौन सा? बिटवीन ऑल आर्म्स एंड सर्विस ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। इसमें क्या क्या है? आर्मी है, एयरफोर्स है और सीएपीएफ है। सीएपीएफ में क्या क्या आता है? जैसे सीआरपीएफ हो गया, असम राइफल्स हो गया, ठीक है, तिब्बतियन आईटीबीपी हो गया, आईटीबीपी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, आपका असम राइफल्स हो गए, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, ठीक है, बीएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया। दीज ऑल आर आपके सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के पार्ट हैं। ठीक है, तो आपका त्रिशक्ति, जिसमें तीन शक्तियां मिल रही है, वो इंडिया की ही तीन शक्ति है। जैसे कवच में इंडिया की ही चारों शक्तियां हैं। फिर आता है त्रिकांड। त्रिकांड, इंटरनेशनल मैरीटाइम कटलेस एक्सप्रेस बीइंग हेल्ड इन गल्फ रीजन। ये गल्फ रीजन में हो रही है त्रिकांड। आईएनएस त्रिकांड गया था, पार्टिसिपेट किया था कहाँ पे? कटलेस एक्सरसाइज, कटलेस एक्सप्रेस एक्सरसाइज में। कहाँ पे? कटलेस। अब बताइए कटलेस एक्सप्रेस कौन सी एक्सरसाइज है, किस कंट्री के बीच की है? तो जो कटलेस एक्सरसाइज है वो कोई एक कंट्री इसे पार्टिसिपेट नहीं करती है, बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। ये यूएस की नेवी और इसको ऑर्गेनाइज करती है। इसमें देखो बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसे कि आपकी सिशेल्स है, मॉरिशियस है, यूएसए के साथ कनाडा है, यूनाइटेड किंगडम है, फिर अफ्रीका की भी बहुत सारी कंट्रीज है, जैसे कि जिबूती हो गया, जॉर्जिया हो गया, फिर आपका मेडागास्कर, मोजाम्बिक। इधर आ जाओ यूरोप में तो फ्रांस। तो बहुत सारी कंट्रीज है, इसमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कटलेस में कौन सा हमारा नेवी शिप किया है। इट इज त्रिखंड। त्रिखंड, ठीक है। कांड करने गया है सबसे बड़ी जगह पे। कांड बहुत बड़े होते हैं, तो कांड बड़े जगह करने गया है, एक्सरसाइज बड़ी होनी चाहिए। फर्स्ट इंडियन ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रिंजेक्स बिटवीन इंडियन एंड फ्रेंच आर्मी कहाँ पे हुआ है? केरला में हुआ है। थीम क्या था? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन इन कॉन्टेस्टेड इन्वायरमेंट। तो ये हमने पहले बताया था। फ्रिंजेक्स कहाँ पे हुआ है? इंडिया और फ्रांस के बीच में, केरला में हुआ है। केरला में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इसका थीम है। तो ऑब्वियस बात है, जहाँ ज्यादा इन्वायरमेंट होगा वहां ज्यादा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन होगा। हमारे वेस्टर्न घाट्स कहाँ पे हैं? केरला में ही तो है। ठीक है, आगे बढ़े। 13th edition of bilateral armor training exercise बोल्ड कुरुक्षेत्रा। बोल्ड कुरुक्षेत्रा कहाँ पे है? इंडिया और सिंगापुर के बीच में। बोल्ड कुरुक्षेत्र, ठीक है, बोल्ड कुरुक्षेत्र, क्षेत्र सिंगापुर। कहाँ पे हुआ है? जोधपुर मिलिट्री स्टेशन, राजस्थान। देखो मैक्सिमम एक्सरसाइजेस आप याद कर सकते हो, लेकिन कुछ एक्सरसाइजेस थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी। जैसे कि आपको बोल्ड कुरुक्षेत्र एक है उसमें से, क्योंकि ये सिंगापुर के बीच में है, इंडिया और सिंगापुर की आर्मी के बीच में है। ठीक है, अगला सेकेंड एडिशन ऑफ अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एएफ इंडेक्स। एएफ इंडेक्स एक्सरसाइज कहाँ पे हुआ है? जिसमें इंडिया और 23 अफ्रीकन नेशंस पार्टिसिपेट किए हैं। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में हुआ है, वहीं पे जहाँ पे आपको ज्यादा गॉसिप्स मिलती हैं। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में।
अफ्रीका। देखो बहुत सारी कंट्रीज आ रही है तो बहुत सारी गॉसिप्स होने वाली, तो बहुत सारी गॉसिप कहाँ पे होती है? ऑब्वियस सी बात है महाराष्ट्र में होती है। सॉरी महाराष्ट्रियंस, मतलब मेरा मतलब है बॉलीवुड की वजह, बॉलीवुड का मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। द एनुअल बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज कोंकण, देखो एनुअल बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है कोंकण। कोंकण, कोंकण किसके किसके बीच में है? कोंकण, ठीक है। इट इज यूके एंड इंडिया। देखो के आ रहा है तो के से आपका यूके किंगडम, ठीक है, जहां पे किंगडम आएगा वहीं कोंकण आएगा, कोंकण एंड किंगडम, इंडिया और किंगडम के बीच में, ठीक है। कहाँ पे? कोंकण कोस्ट। अब बताइए आप कमेंट बॉक्स में कि कोंकण कोस्ट, कोंकण कोस्ट कौन सा स्टेट है जिसके पास कोंकण कोस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स ज्वाइंटली कंडक्टेड मल्टी डोमेन 96 आवर लैंड एक्सरसाइज वायु प्रहार। वायु प्रहार, वायु से प्रहार इंडिया ही कर सकता है, इंडियन का आर्मी है और इंडिया का एयरफोर्स है, यही दोनों आपके पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी वायु से प्रहार कर रहे हैं। कहाँ पे? एलएसी। एलएसी कहाँ पे? देखो एलओसी और एलएसी तो डिफरेंट थिंग है। अगर ये हमारा जस्ट सेकेंड, सपोज ये हमारा ऊपर जम्मू एंड कश्मीर वाला अगर पार्ट है तो हमारा एलओसी इस तरफ है और एलएसी समथिंग लाइक दिस है, जो चाइना से बॉर्डर करता है, ठीक है। अब आता है साइंस एंड टेक के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कि पहला है साइंस लिटरेचर फेस्टिवल विज्ञानिका। विज्ञानिका कहाँ पे होने वाला है? भोपाल में, ठीक है, भोपाल में, आईआईएस भोपाल। स्टार्टअप आईजी ड्रोन्स डेवलप्स फर्स्ट इंडिया 5G एनेबल्ड ड्रोन, जिसको बोलते हैं स्काई हॉक। देखो बाज से सब डरते हैं, तो अब जो है ड्रोन भी बाज वाला होने वाला है, तो स्काई हॉक 5G ड्रोन का क्या नाम है? 5 ऐसे लिखते हैं, एस भी ऐसे लिखते हैं, सो इट इज समथिंग रिलेटेड टू एस, 5G स्काई हॉक, ठीक है। अब अगला है Skyroot Aerospace has successfully fired an advanced 3D printed cryogenic engine धवन 2। तो धवन 2 में क्या स्पेशल है? इसके पास पहला 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन है, मतलब पूरा का पूरा इंजन जो है वो 3D प्रिंटेड है। क्या नाम है? धवन 2। देखो 2 के पास 3 है, जो धवन 2 है उसके पास 3D है। सुपर कंप्यूटर एरावत कहाँ पे है? इंस्टॉल्ड एट सीडैक पुणे। सीडैक पुणे पे इंस्टॉल किया गया है और ये 75th रैंक है इसकी इन द टॉप 500 सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट। एरावत, एरावत कहाँ पे? सीडैक। जब आप लोग फॉर्म भरते होगे एफकैट का, ठीक है, एफकैट का फॉर्म भरते होगे तो उसमें लिख के आता होगा नीचे सीडैक पावर्ड बाय सीडैक, ये वही सीडैक है, ठीक है। सीडैक कहाँ पे है? पुणे में बना, पुणे में इंस्टॉल किया गया सीडैक पुणे में। क्या नाम है? एरावत। एरावत बड़ा सा हाथी होता है। Microsoft introduces Bing image creator powered by OpenAI's DALL-E। DALL-E, OpenAI की DALL-E ने क्या बनाया? Bing image creator। देखो Bing माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड है और आजकल OpenAI बहुत ही न्यूज में है, DALL-E वाला, ठीक है। जुगलबंदी, माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया जुगलबंदी, ए मल्टीलिंगुअल एआई चैट बॉट फॉर रूरल इंडिया। देखो रूरल इंडिया में जुगलबंदी चलती है, राइट। जुगलबंदी करके कोई भी काम होता है, मिलजुल के काम करते हैं, ठीक है। तो मिलजुल के काम या जुगाड़ से काम रूरल प्लेसेस में ज्यादा होता है, ठीक है। जो अर्बन सोसाइटीज होती है उसमें तो पैसा फेंको तमाशा देखो ये चलता है, लेकिन जो रूरल बैकग्राउंड से लोग हैं वो जानते होंगे कि जुगलबंदी से काम आसानी से होता है। तो जुगलबंदी किसके लिए है? रूरल के लिए। किसने लॉन्च किया है? ये इंपॉर्टेंट है आपका, माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है, ठीक है। इंडिया का पहला कौन है एआई चैटबॉक्स? देखो भाई एआई एआई एआई, जब से चैट जीपीटी लॉन्च हुआ है तब से सब कुछ एआई। तो पावर्ड बाय चैट जीपीटी नहीं, लेक्सी। इंडिया के लिए क्या है? लेक्सी, लेक्सी, आई फॉर इंडिया, लेक्सी चैट जीपीटी का है, ठीक है। ओपन एआई लॉन्च GPT-4 विद हायर एक्यूरेसी। GPT-4 की सबसे ज्यादा एक्यूरेसी है। गूगल का भी लो आ गया, बार्ड। बार्ड किसका है? आपका गूगल का है, ठीक है। जुगलबंदी कौन लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च किया है। आर्ट पार्क आईआईएससी ज्वाइंट हैंड्स विद गूगल टू लॉन्च फिर एआई पावर्ड प्रोजेक्ट वानी। हाथ जोड़ रहे हैं और मुंह से बोल रहे हैं, हाथ जोड़ के मुंह से बोले। आर्ट पार्क आईआईएससी आपका वानी, ठीक है, मुंह से बोला वानी। प्रोजेक्ट का क्या नाम है? वानी। किसके साथ? गूगल। गूगल जो है सबकी वाणी ही तो है। कुछ नहीं आ रहा गूगल करके बोल दो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा गूगल। क्या कोई डाउट है? गूगल। करंट अफेयर्स गूगल, किसी ईपीएफओ का सिलेबस चाहिए गूगल। तो वाणी क्या है आपकी? आजकल गूगल ही है। इंफोसिस लॉन्चेस टू पास इंडिया
ऑन एआई फर्स्ट सेट ऑफ सर्विसेज सॉल्यूशंस एंड प्लेटफॉर्म। अब देखो इन्फोसिस ने अपना लॉन्च किया एआई सेट ऑफ सर्विसेज, क्या नाम है? टोपाज। इन्फोसिस वाले टोपी पहना रहे हैं सबको, ठीक है? मास हायरिंग करते हैं, मास हायरिंग कर लेते हैं कम कम पैसे पे। सॉरी इन्फोसिस, मैं बस स्टूडेंट्स को याद करने का तरीका बता रही हूँ यहाँ पे, आपको डिफेम करना कोई आइडिया नहीं है मेरा। चलो, तो टोपाज आपके, इन्फोसिस जो है टोपी बना रहे हैं, ठीक है? रशिया स्पेयर बैंक हैज लॉन्च इट्स ओन एआई। नो, रशिया का बैंक भी खुद का एआई लॉन्च किया, नाम है गीगा चैट। देखो रशिया बहुत बड़ा है, इट इज जाइगैंटिक, गाइगैंटिक, ठीक है? तो गीगा, ठीक है? जुपिटर, अब स्पेस से रिलेटेड थोड़ा न्यूज देख लेते हैं। जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर जूस, जूस किससे रिलेटेड है? जुपिटर। कौन लॉन्च करेगा? जे से जुपिटर, ठीक है? ई से यूरोप, ऐसे याद कर लो, जे से जुपिटर, ई से यूरोप। तो ये लॉन्च कर रहा है आपका यूरोप की एजेंसी। मिशन विल स्टडी 3 जुपिटर मून। सबसे बड़ा मून कौन सा है? गैनीमीड, कैलिस्टो एंड देन यूरोपा। ये तीनों मून को स्टडी करेगा कौन? जूस स्टडी करने वाला है। SpaceX sends first Saudi Arabian astronaut Rihanna Barnaby to International Space Station। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां पे पहला अरेबियन एस्ट्रोनॉट गया, क्या नाम है? रियाना बर्नवी। रियाना बर्नवी कौन भेजा है भाई? हमारा स्पेस एक्स, इन सब में बहुत आगे है। कीनिया का पहला अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट टाइफा 1। कीनिया में तोहफा ही तोहफा हो गया कीनिया के लिए, तो टाइफा 1। कीनिया का तोहफे का क्या नाम है? टाइफा 1। अगला है चाइना लॉन्च फेंग यून 3G। फेंग यून 3G, देखो चाइना वाले भी पीछे चल रहे हैं 3G। मतलब ये तो अलग बात है कि वो लोग क्या 6G 7G है, उसकी बात नहीं कर रही मैं, बस इसको यहाँ पे याद करने का तरीका है। फेंग यून 3G, द फर्स्ट सैटेलाइट अलाउइंग साइंटिस्ट टू मॉनिटर अर्थ प्रेसिपिटेशन फ्रॉम स्पेस। पहला सैटेलाइट है जो अर्थ का प्रेसिपिटेशन को मॉनिटर करेगा, स्पेस से मॉनिटर कर लेगा। फेंग यून 3G, ठीक है? बारिश वगैरह मॉनिटर करने के लिए फेंग यून 3G। दैट्स इट। आज हमने कौन कौन से टॉपिक्स देखे हैं? कुछ हमने इवेंट्स देखे हैं, इवेंट्स कहाँ कहाँ पे हुए, सबसे इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस देख ली। उसके बाद हमने साइंस एंड टेक के जितने करंट अफेयर्स थे वो कवर कर लिए, और उसके बाद स्पेस रिलेटेड टॉपिक्स भी कवर कर लिए हैं, ठीक है? और मेरी कोशिश रही है कि मैं आपको इसी वीडियो के थ्रू याद भी करा दूं, ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। 2-4 हैं जो याद नहीं हो पाए, जिनका ट्रिक्स नहीं है, तो वो आप लोग याद कर लीजिए, बाकी तो ट्रिक्स के थ्रू क्लियर है। जैसे गार्जियन, गार्जियन आ गया तो आप समझ लो जापान, ठीक है? इस तरीके से बहुत सारी ट्रिक्स मैंने बताई हैं, आप 1 से 2 बार वीडियो देख लो, आपके दिमाग में वो चीजें बैठ जाएंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई हैव नोटेड डाउन की वीडियोस तो बहुत लोग देखते हैं, बट सब्सक्राइब उसके 1% लोग भी नहीं कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही, कोई डाउट है, कुछ मेरे साइड से कोई कमी रह जा रही है, तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन इम्प्रूव ऑल दैट थिंग्स। और ये क्वेश्चंस मैं बहुत ढूंढ के लाती हूँ ताकि एग्जाम में रिफ्लेक्ट करे, ताकि जो मेरी मेहनत है और आप पढ़ के इसको जो मेहनत कर रहे हैं वो सफल हो, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन जय हिंद एंड थैंक यू।